आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, जो रेल ट्रेन होती है ये, उसकी बहुत ही बढ़िया नई वैकेंसी की अपडेट खुशखबरी लेकर आया हूं। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। जो 20 जनवरी को एम्प्लॉयमेंट न्यूज आना है, 20 जनवरी का जो हफ्ता होता है वो एक दो दिन पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज हार्ड कॉपी में छप जाता है, सब तक पहुंच जाता है, ऑनलाइन थोड़ा बाद में आता है। तो उस पर ये रेलवे और एएलपी की नई वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ये हमेशा ऐसे हुआ है, पिछली वाली भी जो वैकेंसी थी उसका पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन था। ये आपके सामने है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैं इसको संपूर्ण अंदर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये छोटा दिखे, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर बड़ा करने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपको क्लियरली यहां पे समझ में आए। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय, उसके बाद में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। फॉर्म शुरू होगा 20 जनवरी से, लास्ट डेट होगी 19 फरवरी 2024। इसमें वैकेंसी है, वैकेंसी पोस्ट का नाम है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। आयु इसमें 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक 18 से कम ना हो, 30 से ज्यादा ना हो, और नंबर ऑफ वैकेंसी है 5,696। तो मैं आपको इसका संपूर्ण एक एक चीज बता रहा हूं, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट, लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 पे, A1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, और एज है इसमें 18 से 30 वर्ष। अब सभी लोग ध्यान देंगे, जो इसमें आयु है वो 18 से 30 वर्ष है जनरल के लिए, मतलब 18 से कम ना हो, 30 से ज्यादा ना हो। 1 जुलाई 2024 को अगर आप ओबीसी है सेंट्रल लेवल के तो 3 साल की छूट होती है। SC ST है सेंट्रल लेवल पे तो आपको 5 साल की छूट इसमें मिलती है। उसके बाद में यहां पर क्वालिफिकेशन, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसको मैंने बहुत ही सही से, इसमें 4 प्रकार की क्वालिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। या तो पहली क्वालिफिकेशन है कि या तो आपने 10th क्लास की हो, तो इसकी जो पहली क्वालिफिकेशन है वो है कि या तो आपने 10th क्लास की हो, 10वीं की हो, ठीक है भैया, 10वीं की हो, साथ में ITI की हो निम्नलिखित ट्रेड में से। या तो आपने क्या की हो, 10वीं, या आपने निम्नलिखित ट्रेड में से ITI की हो, 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI पहली। फिटर, इसमें ट्रेड दे रखे, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। या फिर आपने 10वीं प्लस अप्रेंटिस कर रखी हो इन्हीं ट्रेड में से, दूसरी क्वालिफिकेशन। तीसरी हो जाती है इसमें साथी, आपने 10th कर रखी हो, साथ में 3 साल का डिप्लोमा, या 12th साथ में 2 साल का डिप्लोमा। 10th के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है 3 साल का होता है, और 12वीं के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2 साल का होता है। इन्हीं में जो आपको दे रखे थे ट्रेड, इन्हीं में से, या फिर आपके पास इनमें से किसी ट्रेड में कोई डिग्री हो, बीटेक वगैरह, तो डिग्री इन्हीं ट्रेड में होनी चाहिए, या 10वीं प्लस ITI इन ट्रेड में, या फिर 10th प्लस डिप्लोमा 3 साल का, या 12th प्लस 2 साल वाला डिप्लोमा। ये हो जाती है इसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर आ जाता है चयन प्रक्रिया। इसमें साथी 3 लेवल की चीजें होती हैं। सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1, जिसको प्री कहते हैं। फिर मुख्य परीक्षा होती है CBT स्टेज 2। उसके बाद में एक साइको टेस्ट होता है CBET, जिसको कहते हैं लोको पायलट के लिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। CBT 1 की बात करें, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के, 60 मिनट आपको कंप्यूटर पर पेपर देना होगा। CBT 2 के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट, और दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन 60 मिनट। अब इस